बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का, आपके साथ में ऋतिका पांडे। और अब बड़ी खबर आ रही है रायसिंह नगर से। जी हाँ, बड़ी खबर कह रहे हैं आपको, क्योंकि आपको बता दें मामला ही कुछ ऐसा है। क्योंकि गांव भूमपुरा स्थित जी हाँ गौशाला में गौवंश की संदिग्ध मौत के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। फिलहाल आपको बता दें इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शामगढ़ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सुथार को निलंबित भी कर दिया है। जी हाँ, फिलहाल बीमार गौवंश को बचाने के लिए जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग की टीमें वॉर फिटिंग का काम कर रही हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर अनूपगढ़ एडीएम अशोक सांगवा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। वहीं बता दें आपको एसडीएम सुभाष चौधरी ने पुनः गौशाला का दौरा कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राजू से हम जानेंगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। राजू, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, तो क्या इसको माने प्रशासनिक, इसको आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक सीधी लापरवाही माने गौशाला में ये जो चल रहा है इतने लंबे समय से? आखिरकार ये मामला पूरा क्या है, हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से पहले बताएं। जी, मैं 21 के दर्शकों को बता दूं, हालांकि ये प्रशासनिक बिल्कुल लापरवाही रही है इसमें, बिल्कुल इसमें, क्योंकि एसडीएम जो सुभाष चंद्र चौधरी हैं उनको राज्य सरकार के आदेश हर महीने गौशाला का निरीक्षण करना होता है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने निरीक्षण नहीं किया और उसी की वजह से ये इतना मामला बिगड़ा है। और अब स्थिति नियंत्रण में है और पशु जो पालन विभाग है उनकी जो टीमें हैं, 8 डॉक्टरों की टीम है जो मौके पर मौजूद हैं, 12 जो है हेल्पर वो भी मौके पर हैं, लेकिन अभी पशु जो है वहाँ पर उनका इलाज जारी है। जी, क्या ये निगरानी क्यों नहीं रखी गई? ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सवाल है कि इतना बिल पास होता है, अगर हम गौवंश की भी बात करें, गौशालाओं के नाम पर इतने सारे लोग दान दक्षिणा करते हैं, बिल पास होता है, तो संदिग्ध ये जो मौतें हो रही है इनकी इलाज क्यों नहीं हुई, निगरानी क्यों नहीं रखी जा रही थी? आखिरकार पैसे जाते कहाँ है, सीधे तौर पे सवाल। जी बिल्कुल, ये जो प्रबंधक कमेटी है, जो गौशाला की प्रबंधक कमेटी थी, पादाराम बिश्नोई इसका अध्यक्ष था, पूर्व कमेटी हो गई है और उनके हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है कल। और इस मामले में बिल्कुल जो राज्य सरकार का अनुदान है 64 लाख रुपए मिलता था, लेकिन फिर भी ये इसकी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाए और गांव लगातार गांव जो है वो बीमार होती चलेगी और जो इसे का खमियाजा 100 गाँवों को पड़ा। जी, जैसे कोई भी मामला होता है तो खाली पशु चिकित्सक को निलंबित क्यों किया गया है? देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या केवल एक ही जिम्मेदार, हम एक अधिकारी को सिर्फ जिम्मेदार माने? गौशाला प्रबंधन, निगरानी तंत्र क्या जिम्मेदारी की ढांचे में नहीं आती है? जी बिल्कुल, जो गौशाला का जो प्रबंधन कमेटी है वो बिल्कुल साफ तौर पे इसमें जिम्मेदार है। हालांकि उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उपखंड अधिकारी भी इसमें बनती थी, लेकिन उन्होंने महीने में निरीक्षण नहीं किया है। लेकिन अब जो जयपुर से पशुपालन विभाग के जो डायरेक्टर हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि एसडीएम जो चंद्र चौधरी हैं उन्होंने आज गौशाला का जाकर निरीक्षण किया है और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। जी, कोई भी जब कोई हमारे सामने घटना आती है, राजू आपने भी देखा होगा, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप फील्ड पे रहते हैं, जब कोई घटना हो जाती है तब खबरें आती है। अब जैसे कि इस घटना की बात करें, गौवंश की हत्या हो जाती है, हत्या या इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये वॉर फुटिंग, मेरा सवाल ये है कि वॉर फुटिंग की कार्रवाई अब क्यों की जा रही, पहले क्यों नहीं? पहले क्यों नींद में सोई थी प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी की? अगर हम बात करें, जिम्मेदारों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी इनकी बनती है। हालांकि जो कोई घटना होती है उसके बाद ही प्रशासन जागता है, लेकिन हम भी यही चाहते हैं, सारा जो इलाका है यही चाहता है कि जो वो इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसके लिए पहले सरकार इसको बिल्कुल संज्ञान में ले और इस पर ध्यान देना चाहिए और जिम्मेदार जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए। जी, इस पूरे मामले में आपसे जानना चाहूंगी, अब फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के बाद जहां पर आप गौशाला में मौजूद थे वहां के आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? जो जैसे आपने बोला एफआईआर दर्ज हो गई है, निलंबित कर दिया गया है, क्या कुछ उनसे बातचीत सामने आई है? प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रही हूँ, उनसे बयान में कुछ सामने आया? क्या कुछ बयान में सामने आया है पूरा मामला? जी, ये अभी वहां पर जाकर हम जो मौके पर मौजूद थे वहां पर हमें पता लगा कि जो प्रबंधक कमेटी है वो गांव वालों इन्वॉल्व ही नहीं होने देती थी। हालांकि जो गांव वाले हैं उनसे हमारी बात हुई थी, वो कह रहे थे भी हम अगर गौशाला में जाते हैं तो ये जो गौशाला प्रबंधक जो पादाराम बिश्नोई ये हमें वहां से निकाल देता था। ये कहता भी गौशाला मेरी है और मैं इसमें कार्यकर्ता करूंगा, सब कुछ जो करूंगा और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए गाँव की जो दूरी है गौशाला से बनती रही, इसमें सिर्फ जो फंड आता था वो था और जो लोग इसमें जो बाहर से जाते थे वो चंदा देते थे, सिर्फ वही चल रहा था। और जो इसे जो कमेटी का जो पादाराम बिश्नोई है इसकी स्पष्ट तौर पे इसकी बिल्कुल लापरवाही है। जी,
एक छोटा सा आखिरी सवाल, ये सवाल मैं करना नहीं चाह रही थी, पर कहीं ना कहीं इस विजुअल्स को देखने के बाद मेरे मन में आया, जिस तरीके से मैंने गौशाला की हालत देखी है, गौशाला लग ही नहीं रहा है जहां पर गायों को ड्रिप्स चढ़ाई जा रही है, इससे देखने से ये लग रहा है कि हालत कितनी खराब है। आपको नहीं लगता सीधे तौर पर राजू ऑडिटिंग की कमी की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उजागर हुआ? अगर समय समय पे ऑडिटिंग होती रहे तो इस तरह के मामले सामने आए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गाँव वाले भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर महीने अगर उपखंड अधिकारी इसका निरीक्षण करते थे बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी बात नहीं बनती थी। जी राजू शर्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। हम चाहेंगे इस पूरे मामले में जरूर अपडेट हमें दे। बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजू शर्मा हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ थे। देखा आपने कि ये विजुअल सबसे पहले देखी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, विजुअल देखिए। ये आपको बता देना चाहूंगी कि कहीं धूल मिट्टी की जगह दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं धोरे, जिसको बोलते हैं राजस्थान में धोरे, रेत आपको दिख रही है, पर हकीकत में अगर मैं बात करूं तो ये गौशाला है। जी हाँ, जहां लाखों रुपए आप और हम और ऐसे कई जो लोग हैं जो गौ वंश के नाम पर, धर्म के नाम पर कह सकते हैं, सेवा के नाम पर हम लोग देते हैं, पर यह हालत देखिए, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस पूरे मामले का जो भी बड़ा अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बड़ी खबर में इतना ही। रायसिंह नगर से खबर देख रहे थे, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।